जो ये फोटो में लड़की है वो दुल्हन है और जो ये लड़का है वो है दूल्हा। तुम्हारी और मेरी आधी शादी हो चुकी है, बस फेरे बचे हैं। ये क्या कर रही है महक? चाची, शादी के बाद विदाई होती है। पर तेरी शादी हुई कहाँ है पुत्र? वो शौर्या शादी के मंडप से भाग गया था तेरे को छोड़कर। पता है चाचू, सब पता है, और उसी का हिसाब मांगने जा रही हूँ मैं उसके पास। आपको क्या लगता है शौर्य मुझे ऐसे शादी के बीच में छोड़कर जाएगा, आप लोगों का दिल दुखाएगा और मैं चुप रहूंगी? मिट्टी डाल पुत्र, मिट्टी। जो हो गया उस पर मिट्टी डाल। और जज्बाती होकर तू कोई कदम नहीं उठाएगी। तेरे इन्हीं जज्बातों का हमेशा फायदा उठाता रहा है शौर्य। नहीं दादाजी, मैं कोई इमोशनल होकर डिसीजन नहीं ले रही हूँ। बहुत सोच समझ के कर रही हूँ जो कर रही हूँ। सिर्फ अपनी को साक्षी मानकर शादी कर लेना जरूरी नहीं होता। जब दो लोग पूरी दुनिया के सामने जिंदगी भर एक दूसरे का ख्याल रखने का वादा करते हैं ना, वो भी मेरे लिए शादी से कम नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, क्या इस चूड़े की कोई भी वैल्यू नहीं है जो मैंने शौर्य के नाम की पहनी है? या ये अंगूठी जो उसी ने मुझे पहनाई थी ना? जयमाला वो भी हुई थी ना हमारे बीच। 100 कस्में 100 वादे उसी ने किए थे ना मुझे। लेकिन पुत्र उसके वो सारे कस्में वादे झूठे थे। वो तुझसे प्यार नहीं करता है। तू क्यों नहीं समझती ये बात? ऐसा आपको लगता है चाचू, मुझे नहीं। और वो वादे झूठे कैसे हुए? आज जेल में भी शौर्य ही आया ना मुझे छुड़वाने। एक रात भी उसने लॉकअप में नहीं रुकने दिया मुझे। चाचू, चाची, जो कस्में जो वादे मैं निभा रही हूं ना, उतने ही वादे और कस्में वो भी निभा रहा है। बस प्रॉब्लम ये है कि शौर्य खुद ये बात नहीं जानता। बचपन के दर्द और रिश्तों में धोखों की वजह से वो मानने लगा है कि उसे कभी जिंदगी में किसी से प्यार नहीं हो सकता। उसने शादी के मंडप से भागकर बहुत बड़ी गलती करी है, लेकिन ये मेरा फर्ज है कि मैं उसे इस बात का एहसास दिलाऊं। चाचू, अगर कभी आप गलती करते हो तो चाची आपको सुधारती है ना? तो फिर मुझ में और शौर्य में फर्क कैसा? मोहित, जल्दी से मेरा बैग लेकर आ, मुझे जाना है। बात सुन रुक तो जा महक। शौर्य से हाथ मिला के तूने करोड़ों कमा तो लिए होंगे केडी, लेकिन क्या फायदा उस पैसे का जब वो सारा पैसा तेरे इलाज में खर्च हो जाएगा। वहां से तुझे पैसा मिला होगा लेकिन दोस्त नहीं। लेकिन उस चक्कर में तूने जिंदगी भर के लिए मेरे साथ दुश्मनी मोल ले ली है। कोई बात नहीं संजय, तुम्हारी दुश्मनी मुझे पूरे 5 करोड़ की पड़ी। बाय द वे, तुम्हारा भांजा या तो पागल है या पक्का आशिक है। वो पागल है या आशिक इस बात का मुझे पता नहीं केडी, लेकिन तेरा काउंटडाउन शुरू हो गया।
क्या मामू? किसको ये गीदड़ धमकी दे रहे हो? क्या मामा जी, यहां एक दुश्मनी तो समझ ली रही आपसे। क्या ये दुनिया भर में जाके नई नई रंजिशें बनाते फिर रहे हैं? क्यों? लिसन शॉर, अपनी ये गुंडागर्दी कहीं और जाके दिखाओ। नहीं, मैं गुंडागर्दी नहीं कर रहा, मैं हमदर्दी कर रहा हूं आपसे। तो क्या है ना कि इतनी चालें, इतने प्लान्स जो आप लोगों ने बनाए थे मेरे खिलाफ, वो फेल हो गए ना, इसीलिए तो थोड़ी हमदर्दी करना तो लाजमी है। अरे शुक्र करिए कि मेरी मां आपकी बहन है, वरना आप दोनों को रोड पे भीख मंगवाता। तो क्या है ना कि फैमिली की खुशी मेरी मां की वीकनेस है, इसीलिए चुप बैठा हूं, वरना आप जैसी बीमारियों को तो मिनट में बाहर निकाल देता। I love your confidence, पांडे। मुझे आज तक ऐसा लगता था कि इस धरती पर मुझसे बड़ा कमीना कोई नहीं है, कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन तुम तो मेरे उस्ताद निकले। करेक्ट, उस्ताद तो हूं मैं, बिल्कुल। आपको क्या लगता था कि मुझे ड्रग करके दो कटपूंजी से पॉकेट मार बुलवा शौर्य खन्ना को यूं गायब कर दोगे? हाँ, क्योंकि मुझे पता था कि आप लोगों का इतना प्यार और आशीर्वाद मिलेगा जरूर मुझे, इतना मुझे यकीन था, इसीलिए मैं भी तैयार था। यहां आप लोगों ने मुझे ड्रग किया तो मैं अपने आप को एंटीडोट लगा के बचा लिया। अब दुलाई क्या जिसे नशे का खुमार ना हो। एब्सोल्युटली मामा जी। और जब तक आपके वो किराए के गुंडे वहां आए, मैं वहां से जा चुका था। और उसके बाद जब मैं एयरपोर्ट जा रहा था तो चलती गाड़ी से मैंने अपना मोबाइल फोन और शेरवानी फेंक दिया। दुनिया को लगा होगा कि शौर्य खन्ना किडनैप हो गया है, और जब तक मेरी किडनैपिंग की मिस्ट्री सॉल्व हो रही थी तब तक मैं जर्मनी में महक की रेसिपीज को पेटेंट करा रहा था। महीने भर से तो पेपर वर्क चल ही रहा था, बस फाइनल डॉक्यूमेंटेशन के लिए मुझे महक की वो डायरी चाहिए थी, इसीलिए मुझे शादी तक वेट करना पड़ा। कुछ घंटों के लिए ही सही, पर मुझे इतना जरूर कंफर्म हो गया था कि आप लोग ये समझ ही रहे होंगे कि शौर्य खन्ना अब इस दुनिया में नहीं रहा। इन फैक्ट जब मैं एयरपोर्ट जा रहा था तो रास्ते में यही सोच सोच के मुस्कुरा रहा था कि कितनी खुशी से आप लोग इस झूठी खुशी को मना रहे होंगे। Awesome. मतलब awesome यार, क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रैटेजी है, मतलब कमाल है। चलो मैं हारा, लेकिन इस बात की खुशी है कि मैं एक ऐसे आदमी से हारा हूं जो मुझसे बहुत ज्यादा शातिर है। मैं किसी टटपूंजी से नहीं हारा। I
लव यू भांजे, आई जस्ट लव यू यार। हमारा खून का रिश्ता ना हो, लेकिन हमारी हरकतें एकदम एक जैसी। नहीं, कुछ आप जैसा नहीं हो, बल्कि आप जैसे आस्तीन के सांपों का कुंडवा पाला हुआ है मैंने। और अगर अपनी ये हरकतें और अपनी ये चालें बंद नहीं करी ना, बिलीव मी, आस्तीन से सर खींचकर कुचल दूंगा। ध्यान रखिएगा मामू। अकड़ ले भांजे, अकड़ ले, अभी तेरा वक्त चल रहा है। लेकिन उसे पता नहीं है चांदनी चौक में कुछ जल रहा है। वहां जो पकेगा उससे तेरा वक्त पलट जाएगा। महक रुकना, महक बात क्यों नहीं सुन रही तू? रुक जा। वो कहाँ जा रही है महक? रुक, मैं कह रही हूँ। महक कहाँ जा रही है? बस बात हो क्या? कहीं नहीं जा रही है तू। चाची जाने दो ना। ठीक है, अगर तू जिद पर अड़ी है ना, तो मेरी भी जिद है कि तू इस घर से हमारी मर्जी के खिलाफ और हमारे आशीर्वाद के बिना जाएगी, समझी? तू पागल हो गई है क्या तू महक? नहीं चाची, मैं पागल नहीं हूँ, ये मेरा विश्वास है। चाची बस 1 महीना दे दीजिए मुझे। अगर इस 1 महीने में मैं शौर्य को ये एहसास नहीं दिला पाई कि शादी के मंडप पे उसने छोड़ के मुझे कितनी बड़ी गलती करी है, ये नहीं बता पाई कि उसने जो मेरे साथ किया या आप लोगों का दिल दुखाया, और ये कि वो भी मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना मैं उससे करती हूँ, तो मैं मान जाऊंगी कि मैं गलत हूँ। पर प्लीज एक आखिरी कोशिश करने दीजिए। मैं वादा करती हूँ, अब सबसे वादा करती हूँ कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे मुझे कोई नुकसान हो और इस परिवार को कोई भी शर्मिंदगी उठानी पड़े। कांता, इसे जाने दो। अब महक बड़ी हो गई है, ये अपने फैसले खुद ले सकती है। पर बड़ी दादी अब समझ नहीं रही है कि... नहीं कांता, इसको जाने दो। अब अगर हमने इसको रोका तो इसका मतलब है हमारा इस पर भरोसा नहीं है। चाची आरती करो मेरी, ससुराल जाना है मुझे। पुत्र, मोहित को साथ ले ले। ना चाचू, ये मेरी लड़ाई है और मैं इसे अकेले लड़ूंगी। शौर्य पुत्र, बेस्ट ऑफ लक। हमारी दिल्ली 6 की महक आ रही है।
माँ आइए, लंच कर लीजिए। नहीं, तू अकेले ही कर ले। वैसे भी इस जगह तक पहुंचने के लिए तूने बहुत मेहनत की है। ये अकेलापन तेरी उस ऊंचाइयों पर पहुंचने का इनाम है। ऐसे ही जीने की आदत डाल। आवारा, ये सर? ये आवाजें कहां से आ रही हैं? जाओ जाके दरवाजा बंद करो। देश की आबादी बढ़ाने के लिए और अपनी बर्बादी की नुमाइश करने के लिए आ जाते हैं मिडिल क्लास लोग अपनी शादी का बैंड लेकर। लिसन, तुम्हें कहा था दरवाजा बंद करने के लिए, आवाज कहां से आ रही है? सर बैंड घर के बाहर नहीं, अपने दरवाजे पे ही बज रहा है। अपने दरवाजे पर? माँ, बहू आई है, स्वागत नहीं करेंगी? ये सब क्या है बेटा? माँ, मैं अपने घर से विदाई करा के अपने ससुराल आई हूँ, जैसे हर लड़की आती है शादी के बाद। What rubbish! लगता है चोट काफी गहरी पहुंच गई तुम्हारे दिमाग पे। भूल चुकी हो कि मैं तुम्हें मंडप पे छोड़ के आ गया था। छोड़ के नहीं गए थे शौर्य, मंडप से भाग कर गए थे। अरे एक मिनट, जरा मुझे 3000 रुपए देना। क्या? 3000 रुपए चाहिए, दो ना, छुट्टी नहीं है मेरे पास। हाँ, मेरे पास है, मेरे पास है, मैं देता हूँ, मैं देता हूँ। 3 लो। थैंक यू। ये लीजिए, थैंक यू। आप लोग जा सकते हैं। एक मिनट, ये देखो और बताओ, इसे देख के क्या लगता है? आवारा भैया, जरा इधर आना। ये फोटो देख के बताओ, ये किस चीज की फोटो है?
शादी की? आपकी और शौर्य सर की शादी की? देखो शौर्य, जिसको भी ये फोटो दिखाओगे ना तो वो यही बोलेगा, जो ये फोटो में लड़की है वो दुल्हन है और जो ये लड़का है वो है दूल्हा। बेसिकली तुम्हारी और मेरी आधी शादी हो चुकी है, बस फेरे बचे हैं।